जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनी क्लासेस में। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, जो नामांकन प्रक्रिया सभी जगह शुरू हो चुका है। इंटर वाले ग्रेजुएशन में नामांकन करवाना चाहते हैं, 10 पास किए हैं वो 12 में नामांकन करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, 12 वाला का तो कहीं 11 में करवाना चाह रहे हैं, तो 11 वाला का तो कुछ हद तक अभी नहीं हो रहा, लेकिन जो ग्रेजुएशन में है उनका मेरिट लिस्ट भी जारी कर दिया गया है। कुछ कॉलेज का, विनोबा भावे का और आपका जो रांची कॉलेज यूनिवर्सिटी का, कुछ कॉलेज में एडमिशन स्टार्ट भी हो चुका है। अब एडमिशन नामांकन कैसे होगा आपका, जब तक आपको मार्कशीट नहीं मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि मार्कशीट के बगैर आपका एडमिशन होगा नहीं, और झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा मार्कशीट दिया नहीं जा रहा है। ठीक, मैंने मार्कशीट पर मालूम किया था शिक्षकों से जानकारी, तो उनका कहना था कि इम्प्रूवमेंट वाले का बाद में शायद मार्कशीट आएगा, शायद कहा था उन्होंने। तो मैं सोचा इस पर वीडियो बनाऊं कि नहीं बनाऊं। मैं सोच ही रहा था कि पेपर में अपडेट दे दिया गया। क्या दे दिया गया कि आपका मार्कशीट कब दिया जाएगा, आपका मार्कशीट कब दिया जाएगा। ठीक है, तो उस पर कुछ अपडेट है। और आपका मार्कशीट दिए बिना अब तो नामांकन की जो प्रक्रिया वो तो लेट नहीं करेगी। मार्कशीट अगर नहीं मिलता है तो ऐसा तो नहीं है कि कॉलेज में नामांकन नहीं होगा, वो तो डेट निकाल दिया गया है, तो डेट में एडमिशन लेना है आपको। तो कैसे बिना मार्कशीट का एडमिशन होगा या फिर नहीं होगा, है ना। तो क्या कुछ अपडेट है, जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कि जैक से इंटर पास करने वाले छात्रों को मिलेगा प्रोविजनल एडमिशन। प्रोविजनल एडमिशन क्या है? प्रोविजनल एडमिशन का मतलब ये समझ लेते हैं। ठीक है, कि विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय अंडर ग्रेजुएट कोर्स में इस वर्ष नामांकन लेने वाले झारखंड एकेडमिक काउंसिल से इंटर पास करने वाले छात्रों को अभी प्रोविजनल नामांकन देगा। ठीक है, इस संबंध में रविवार को विश्वविद्यालय द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जैक द्वारा अभी इंटर का मार्कशीट जारी नहीं करने के कारण यह निर्णय लिया गया है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल तो जारी नहीं कर रही है, ना फिर 10 का ही और ना ही 12 का। जैक इंटर का मार्कशीट और अन्य प्रमाण पत्र सितंबर में होने वाले, थोड़ा गौर से सुनेंगे यहाँ, ठीक है, जैक इंटर का मार्कशीट और अन्य प्रमाण पत्र सितंबर में होने वाले इम्प्रूवमेंट परीक्षा के बाद, कौन सा परीक्षा के बाद? इम्प्रूवमेंट परीक्षा के बाद जारी करेगा। ठीक है, जो आपका विशेष परीक्षा लिया जा रहा है 7 तारीख से और 9 तारीख से क्लास 10 और क्लास 12 वाले के लिए, तो वो एग्जाम का रिजल्ट जारी होने के बाद आपका क्या किया जाएगा? मार्कशीट साथ में पब्लिश किया जाएगा। ठीक है, विश्वविद्यालय अंडर ग्रेजुएट कोर्स में नामांकन के लिए पहली मेरिट लिस्ट सोमवार 30 अगस्त को जारी होगी और पहली मेरिट लिस्ट में चयनित छात्रों का नामांकन 9 सितंबर तक होगा। इन्हें 10 सितंबर तक नामांकन शुल्क ऑनलाइन भुगतान कर देना है। ठीक है, जिनका तो ऑनलाइन भुगतान भी कर देना है। तो अब जब मार्कशीट नहीं है तो एडमिशन कैसे होगा भाई? तो आपका क्या है कि आपका जो मार्कशीट नहीं है और अब जैक के द्वारा जारी भी नहीं किया जा रहा है, तो आखिर एडमिशन कैसे होगा? ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है कि प्रोविजनल एडमिशन लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? 30 सितंबर तक दिया सत्यापन का मौका। 30 सितंबर तक मतलब कि आपका नामांकन हो जाएगा और 30 सितंबर तक आपका सत्यापन का मौका दिया जा रहा है, मतलब आपको 30 सितंबर तक मार्कशीट देना है। ठीक है, यहाँ कहा जा रहा है कि BBMKU ने जैक से इंटर करने वाले छात्रों को मूल मार्कशीट दिखाने और TC जमा करने के लिए 30 सितंबर तक समय दिया है। कितने सितंबर तक? 30 सितंबर तक समय दिया है। वहीं दूसरे बोर्ड CBSE और ICSE के छात्रों को डिजी लॉकर से डाउनलोड किया हुआ मार्कशीट व माइग्रेशन सर्टिफिकेट के साथ मूल TC वेरिफिकेशन के समय प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। इनमें से किसी भी एक कागजात की कमी पर उन्हें नामांकन नहीं दिया जाएगा। मतलब क्या है, अभी आपका ऑनलाइन फी कट जाएगा, नामांकन हो जाएगा, लेकिन जब आपका 30 तारीख से पहले आपको क्या 30 तारीख तक आपको वेरिफिकेशन करना है, उस वक्त अगर आप नहीं देंगे तो फिर आपका नामांकन रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, वेरिफिकेशन के समय देने होंगे अन्य प्रमाण पत्र। अब यहाँ पर है कौन से प्रमाण पत्र देना है। मार्कशीट तो नहीं है तो और भी प्रमाण पत्र देना है, तो क्या उन सभी प्रमाण पत्र के बिना आपका नामांकन होगा? ये जान लेते हैं। दूसरी ओर विश्वविद्यालय की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है कि जैक के छात्रों को ये रियायत केवल मार्कशीट और TC को लेकर दी गई है। केवल और केवल मार्कशीट और TC, कि कोई मार्कशीट जब तक नहीं मिलेगा तब तक आपको TC भी नहीं दिया जाएगा। तो ये दोनों को लेकर किया गया। ठीक है, लेकिन जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र,
के मामले में कोई रियायत नहीं दी गई है और मेरिट लिस्ट के चयनित छात्रों को नामांकन फॉर्म में वेरिफिकेशन के समय जाति व अन्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। मतलब कि जाति का और अन्य प्रमाण पत्र, जो भी प्रमाण पत्र आपको मांगा जाएगा वो सारा प्रमाण पत्र आपको देना होगा। ठीक है, प्रमाण पत्र पर एक वीडियो है, आप उसको जाकर देख लें कि आपको क्या क्या प्रमाण पत्र एडमिशन के समय लगेगा। मैंने आपको पहले ही बनाकर बताया दिया था, अवगत करवा दिया था। ठीक है, तो इस मीन्स क्या हो गया कि आपका जो नामांकन है वो कर लिया जाएगा। आपको झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा जो है कहा गया है कि इनका जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल है वो मार्कशीट जारी नहीं कर रही है, तो मार्कशीट के बिना ही नामांकन ले लिया जाएगा, लेकिन आपका 30 सितंबर तक जारी करने को कहा गया है। जैसे ही आपका जो कंपार्ट का और सप्लीमेंट्री का एग्जाम हो जाएगा कंप्लीट, उसके बाद उसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा फिर 15 सितंबर तक, और 15 सितंबर का रिजल्ट जारी करने के बाद साथ ही साथ आप लोगों का मार्कशीट और टीसी दे दिया जाएगा। उसके बाद फिर आप कॉलेज में जाके सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में झारखंड एकेडमिक काउंसिल से एडमिशन ले रहे हैं और झारखंड के यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पर भी ऐसा ही प्रावधान किया जाएगा। ठीक है, ऐसा ही प्रावधान किया जाएगा, आप जाके एडमिशन ले सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत आपको नहीं है। तो मार्कशीट कब दिया जाएगा आप लोग समझ में आ गया कि मार्कशीट आपको समझ लीजिए कि 20 सितंबर के बाद ही दिया जाएगा। अभी मार्कशीट का इंतजार न करें, आपका मेरिट लिस्ट में नाम आया है, आप नामांकन लें, आपका नामांकन हो जाएगा। ठीक, मार्कशीट आपको 20 सितंबर के बाद ही दिया जाएगा। जब कंपार्टमेंटल का और सप्लीमेंट्री का एग्जाम हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, तो साथ में आपको मार्कशीट भी दिया जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा, और इस तरह का अपडेट मैं लगातार आप तक पहुंचाता रहता हूं। और आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मैं कमेंट पढ़ता हूं तो मुझे लगता है कि मतलब उनको कुछ जानकारी नहीं होती है। तो आप लोग, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिन लोगों के पास वीडियो नहीं पहुँच रहा है उन लोगों के पास पहुँचाए, और उन लोग तक अगर आपको जानकारी है तो उनको भी जानकारी दे, क्योंकि थोड़ी सी गलती के लिए उनका 1 साल बर्बाद हो जा रहा है। क्योंकि कल मैंने कमेंट पढ़ा था तो उनका कहना था कि क्या, कल मैंने एक कमेंट पढ़ा था तो उसमें कह रहे थे, पूछ रहे थे कि क्या इम्प्रूवमेंट वाले का भी क्या एग्ज़ाम होगा, और जबकि इम्प्रूवमेंट वाले का एग्ज़ाम मैं कितने दिन से पहले से बता रहा हूँ और आपका 1 सप्ताह के बाद उनका एग्ज़ाम है, वो पूछ रहे हैं अभी। तो अब उनको जवाब तो मिल गया, लेकिन अब वो कब पढ़ेंगे और कब तैयारी करेंगे। तो मैं आपको बताता हूं, आपको कह रहा हूं कि रिक्वेस्ट भी कर रहा हूं कि आप वीडियो को शेयर करें, उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिनको मतलब जानकारी कुछ नहीं मिलती है, कुछ जानकारी नहीं मिलती है, तो उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं और उनको सब्सक्राइब करने को जरूर कहें, क्योंकि जो भी अपडेट है वो सारा कुछ मैं देता रहूँगा। और अपडेट से ज़्यादा मैं आपके कमेंट का जवाब देता हूं, क्योंकि कमेंट में आप जो पूछते हैं, आपका जो सवाल रहता है वो सवाल का मैं जवाब देने की कोशिश करता हूं। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ खास जानकारी के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।